ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाब। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार और तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को मुंगेली और महासमुंद जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सरगुजा के सीतापुर में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न जिलों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। आज छोटी दीपावली है। रोशनी का पर्व दीपावली कल मनाई जाएगी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने केवल 2 घंटे हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी। और प्रदेश में कल से बदल सकता है मौसम का मिजाज, तापमान में कमी आने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 नवंबर को एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान श्री मोदी मुंगेली जिले के ग्राम जमकुही और महासमुंद जिले के बेमचा में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए भाजपा द्वारा ग्राम जमकुही और बेमचा में चुनावी सभा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस दौरान भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर जमकुही में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मुंगेली में होने वाली प्रधानमंत्री का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कांग्रेस द्वारा किसानों की कर्ज माफी की घोषणा को धोखा बताया। श्री माथुर ने कहा कि टिकट वितरण में पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं है। इस बीच केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरगुजा जिले के सीतापुर में भाजपा प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो के पक्ष में सभा ली। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर माओवाद और धर्मांतरण पर रोक लगाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 3 से लेकर 4 वर्षों के अंदर वामपंथी उग्रवाद को भी हम छत्तीसगढ़ से समाप्त करेंगे, यही आपको भरोसा दिला के जाना चाहिए। यह भी मुझे जानकारी मिली यहाँ धर्मांतरण के लिए साफ हो रहा है, यह भी एक चिंता का विषय है। मनोबल देकर किसी का धर्म परिवर्तन क्यों किया जाना चाहिए, क्या मिल जाता? यही हमारी सरकार बनी तो इस धर्मांतरण पर भी प्रतिबंध लगाएंगे मेरे रहने। इसके बाद श्री सिंह ने मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के सलगवा कला और दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा के दरबार मोखली में जनसभा को संबोधित किया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं ली। इस दौरान कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने रैली भी निकाली। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी कई जगहों पर सभाएं ली और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। इधर जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रैली निकाली, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकली। रैली में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इसके लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। केवल बिंद्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 9 मतदान केन्द्रों कामरभौदी, आमामोरा, ओढ़, बड़े गोबरा, गंवरगांव, गरीबा, नागेश, सबीन कछार और कोदोमाली में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इनके अलावा बिंद्रानवागढ़ के शेष मतदान केन्द्रों में अन्य 69 विधानसभा क्षेत्रों की तरह सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में मतदान वाले 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 958 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण में राज्य के कुल 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 81,41,000 से अधिक पुरूष मतदाता और 81,72,000 से अधिक महिला मतदाता के अलावा 684 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आगामी 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के नेतृत्व में रायपुर के धर्मपुरा से जोरा तक बाइक रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने हैप्पी वोटिंग लिखे हुए गुब्बारों को हवा में उड़ाकर किया। इसके बाद उनके हाथों में चुनई चिरई मतदान बंधन बांधा गया। बाइक रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया।
वहीं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदी में मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूली विद्यार्थियों ने पोस्टर, नाटक, रंगोली, नृत्य, रैली और नारे के माध्यम से मतदाताओं को मतदान करने की अपील की। वहीं इसी जिले के ग्राम भंवरपुर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अपने हाथों में मेहंदी लगवाई। इस बीच बिलासपुर पुलिस ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए शहर में फ्लैग मार्च किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के तहत केंद्रीय निर्वाचन आयोग के सिटीजन विजिल ऐप सी विजिल पर प्राप्त हो रही शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सी विजिल ऐप के माध्यम से अब तक राज्य में कुल 3,891 शिकायतें प्राप्त हुई है। इनमें से 3,218 शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। वहीं अन्य शिकायतों पर कार्यवाही की जा रही है। गौरतलब है कि सी विजिल पर मिलने वाली शिकायतों को त्वरित और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में अलग से नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। अब आम नागरिक आचार संहिता उल्लंघन के मामलों की शिकायत लाइव फोटोग्राफ और वीडियो के साथ साथ ऑडियो क्लिप के माध्यम से कर रहे हैं। शिकायत गुप्त रूप से भी की जा सकती है या ऐप में पंजीकृत होकर भी की जा सकती है। श्रोताओं, चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है और इसमें सहभागिता हम सबका धर्म है। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने छत्तीसगढ़ के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मेरी सभी मतदाताओं से ये अपील रहेगी कि एबर वोट देने जाओ जी, चुनावी त्योहार मनाबो जी। अवश्य रूप से आइए और इस त्योहार में अपनी सहभागिता दें और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ में इस जिम्मेदारी का निष्पादन करें। आज छोटी दीपावली है। इसे रूप चौदस और नरक चौदस के नाम से भी जाना जाता है। परंपरा के अनुसार रूप चौदस पर घरों के आंगन और बाहर रंगोली सजाकर 14 दिए जलाए जाते हैं। रोशनी के इस त्योहार पर प्रतिष्ठानों और घरों में बिजली की झालरों से आकर्षक सजावट की गई है। साथ ही घरों के बाहर सुंदर रंगोली भी दिखाई पड़ रही है। कल दीपों का पर्व दीपावली मनाया जाएगा। दीपावली को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी शहरों और कस्बों के बाजारों में काफी चहल पहल और रौनक देखी जा रही है। इस बार दीपावली में केवल हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अनुसार छत्तीसगढ़ में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। इस निर्देश के तहत केवल 2 घंटे ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। ये निर्देश दीपावली के अलावा छठ पूजा, गुरु पर्व और क्रिसमस के साथ ही नए वर्ष के लिए भी लागू रहेंगे। उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार जिला प्रशासन को इन हिदायतों का कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है। अदालत के निर्देश के अनुसार दीपावली और गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक, छठ पूजा के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और क्रिसमस के अलावा नए वर्ष के लिए रात 11:55 से रात 12:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2018 में जारी किए गए आदेश के अनुसार केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। लड़ियों वाले पटाखों की बिक्री, उपयोग और निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है। इस बीच नेत्र रोग चिकित्सकों ने दीपावली पर पटाखे जलाते समय आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। डॉक्टरों ने खुले मैदान या खुले स्थान पर ही पटाखे जलाने को कहा है। पटाखे जलाते समय साथ में साफ पानी ढककर अवश्य रखें। इसके अलावा रोड पर या आवागमन वाले स्थानों पर पटाखे न फोड़ें। आतिशबाजी करते समय सादा चश्मा पहनें। साथ ही पटाखे जलाने के लिए लंबी डंडी का इस्तेमाल करें। वहीं डॉक्टरों ने पटाखे जलाते समय बच्चों पर खास ध्यान देने की बात भी कही है। छठ पूजा के मद्देनजर दुर्ग और पाटन के बीच एक फेरे के लिए छठ पूजा स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी गई है। ये ट्रेन 15 नवंबर को दोपहर 2:45 पर दुर्ग से छूटेगी और राउरकेला रांची गया होते हुए 16 नवंबर को सुबह 9:30 बजे पटना पहुंचेगी। इसी प्रकार ये ट्रेन 16 नवंबर को सुबह 10:30 बजे पटना से छूटेगी और 17 नवंबर को सुबह दुर्ग पहुंचेगी। वहीं यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रद्द की गई बिलासपुर शहडोल बिलासपुर मेमू स्पेशल का पुनः परिचालन आज से शुरू हो गया है। इस बीच यात्रियों की मांग पर आज से खोंगसरा स्टेशन में नर्मदा एक्सप्रेस के स्टॉपेज की सुविधा दी गई है।
गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में कोंडागांव के शिक्षक ने मिनी गोल्फ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। शिक्षक मेहुल साहू की इस उपलब्धि को कलेक्टर दीपक सोनी ने उनका सम्मान किया है। उन्होंने कहा है कि मेहुल साहू की उपलब्धि से जिले के युवाओं और बच्चों को नई प्रेरणा मिलेगी और वे भी खेल के क्षेत्र में उन्नति कर सकेंगे। और पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल से मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ गुजर जाने के कारण उत्तरी हवाओं का आना शुरू हो गया है। इसके साथ ही वातावरण में नमी की मात्रा में कमी आ रही है, जिसके कारण कल 12 नवंबर से न्यूनतम तापमान में कमी आने के आसार हैं। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। दंतेवाड़ा जिले में कल माओवादियों ने किरंदुल के डिपोजिट 14 के वेस्ट डंपिंग एरिया में आग लगा दी, जिससे एनएमडीसी को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। और रायपुर के मंदिर हसौद तहसील में पदस्थ कार्यालय सहायक सख्ती में पदस्थ सहायक शिक्षक को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में निलंबित कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार और तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को मुंगेली और महासमुंद जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सरगुजा के सीतापुर में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न जिलों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। आज छोटी दीपावली है। रोशनी का पर्व दीपावली कल मनाई जाएगी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने केवल 2 घंटे हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी। और प्रदेश में कल से बदल सकता है मौसम का मिजाज, तापमान में कमी आने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।